आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का जी न्यूज पर बड़ा दावा, पहले और दूसरे चरण में हम शतक लगा चुके हैं, यह कहना है अखिलेश यादव का। और कहना है कि तीसरा चरण और बेहतर होगा। ये तो हमारे घर का चुनाव है। आज नेताजी ने भी प्रचार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, बीजेपी सरकार में माफिया घूम रहे हैं और उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा में रथ यात्रा निकाल रहे हैं। तीसरे चरण का प्रचार पूरी जोरों पर है, क्योंकि एक दिन में 10-10 रैलियां कर रहे हैं अखिलेश यादव। अखिलेश जी, तीसरा चरण क्या सबसे निर्णायक होने जा रहा है? मैं समझता हूं जिस तरीके से पहले चरण दूसरे चरण में जनता ने शतक लगा दिया है समाजवादी पार्टी और आरएलडी और गठबंधन के पक्ष में, तीसरे चौथे चरण का जब तक वोट खत्म होगा तो दोहरा शतक लग चुका होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लगातार यही सिलसिला आखिरी 7वें तक चलना है। तो तीसरे में भी उतनी ही सीटें जीते हैं जितनी पहले और दूसरे में जीते हैं। इसलिए भी समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। इस तीसरे चरण में मेरा भी चुनाव है और इटावा का भी चुनाव है, कन्नौज का भी चुनाव है, औरिया का है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए अपने घर में चुनाव है। मुझे उम्मीद है जनता ने जिस तरह से विकास देखा था, विकास का काम हो रहा था, इस बार भी पुनः समर्थन मिलेगा और सरकार बनेगी। इसीलिए ये जन समर्थन दिखाई दे रहा है। अखिलेश जी, क्योंकि आपने खुद ही कहा ये आपके घर का चुनाव है, क्या चुनौती भी है कुछ इस बेल्ट में आपके सामने? और आज हमने देखा मुलायम सिंह यादव जी ने भी आपके लिए रैली की। किस तरह से ये गढ़, क्या आप लोग 12 जैसा प्रदर्शन कर पाएंगे या 17 जैसी चुनौती है? ये अभी तक का सबसे ऐतिहासिक परिणाम इस क्षेत्र से आने वाले हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है, जन सैलाब आ रहा है, लोग निकल के आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से साफ होने जा रही है। अमित शाह आज आपके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए पहुंचे थे करहल। वहां पर उन्होंने एसपी को लेकर एक परिभाषा बताई, आपके ऊपर हमला बोला। किस तरह से देखते हैं आप अमित शाह की कैंपेनिंग? देखिए, वो ABCD अब सिखा रहे हैं। जिन्हें महंगाई कम करनी थी वो एसपी का जो मतलब निकाल रहे हैं। ये कोई पॉलिटिक्स नहीं है। उन्हें बताना चाहिए कि डीजल पेट्रोल की कीमत कैसे कम होगी। जो नौजवानों को आपने कहा कि नौकरी देंगे, उनके 5 साल खराब हो गए, 5 साल और खराब ना हो जाए उसके लिए क्या है आपके पास? तो दिल्ली की सरकार ने जनता को धोखा दिया है। इनके नेता झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने वालों को, झांसा देने वालों को, झगड़ा लगाने वालों को इस बार समाजवादी पार्टी हटाने जा रही है और जनता इनका सफाया करेगी। अखिलेश जी, आपका एक बयान खूब चल रहा है कि जिसे कानून व्यवस्था हाथ में लेनी हो, जिसे कानून ना मानना हो, वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दे। आपके इस स्टैंड को किस तरह से देखा जाए? मैं देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 25,000 इनामी उनके क्रिकेट खेल रहे हैं। पुलिस कप्तान और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनकी सेवा कर रहे हैं। 25,000 इनामी खुलेआम वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद जेल में जाकर के 2-2, 3-3 घंटे रह रहे हैं, माफिया अपराधियों से मिल रहे हैं। वो कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं और वो आरोप समाजवादियों पर लगा रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है, जिन लोगों को कानून तोड़ना है, जिन लोगों को कानून की नहीं परवाह है, वो लोग समाजवादी पार्टी को वोट न दें। एक अंतिम सवाल, क्योंकि ये आपका गढ़ है और बीजेपी लगातार परिवारवाद के आरोप आपके ऊपर लगाती रही है। हालांकि आपने इस बार परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया, शिवपाल यादव को छोड़कर। इससे कैसे देखा जाए आपकी इस रणनीति को और बीजेपी के आरोपों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल इसलिए उठा रही है कि परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझते। परिवार वाले जितने भी हैं उनका एक दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी रहती है। उन्हें महंगाई महसूस होती है। उनके परिवार में अगर उनका बेटा बेरोजगार बैठा है तो बेरोजगारी की तंगी उन्हें नजर आती है। गैस सिलेंडर अगर महंगा हो गया तो उन्हें महंगाई नजर आती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिन्हें परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा है, और इसलिए नहीं आ रहा, वो खुद परिवार वाले नहीं है। सवाल ये है कि क्या अपने परिवारवाद के बारे में चर्चा करेंगे और केवल राजनीति में परिवारवाद? जो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके कई परिवार के लोग, अधिकारी और बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं जो चुनाव में भी हस्तक्षेप कर सकते हैं।
तो उस परिवारवाद के बारे में बात नहीं करेंगे। आपके सोशल इंजीनियरिंग की काफी चर्चा है, फर्स्ट फेज से लेकर लगातार जिन चरणों में चुनाव होना है, इतना बदलाव आखिरकार कैसे देखा जाए सोशल इंजीनियरिंग को लेकर? सभी को स्थान और सभी को सम्मान करने का समाजवादी फैसला लिया है और इसीलिए आपने देखा होगा जो क्षेत्रीय दल है उनको साथ लाने का काम हुआ है। मुझे खुशी है इस बात की कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, दारा सिंह चौहान या ओम प्रकाश राजभर या केशव देव मौर्य, ये तमाम लोग हैं जो समाजवादी पार्टी में मदद कर रहे हैं। संजय चौहान हैं, जयंत चौधरी जी हैं, आज हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी ने जोड़ने का काम किया है और आने वाले समय में हर एक को स्थान मिलना और सम्मान मिलने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अखिलेश यादव इटावा, जो कि इनका गृह जनपद है, यहाँ पर रथ यात्रा निकाल रहे हैं। आज लगभग 10 रैलियां अखिलेश यादव ने की है और कुल मिलाकर देखा जाए तो तीसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार बहुत तेज है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस फेज से क्या रिजल्ट सामने आता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, इटावा। यूपी में तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को है और उससे पहले बीजेपी और समाजवादी पार्टी के तेवर एक दूसरे के खिलाफ तीखे हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव ने एक दूसरे पर तो वार किया ही, साथ ही दोनों दलों की लड़ाई पहुंच गई है करहल, जहां से अखिलेश खुद चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी ने उनको घेरने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। दरअसल बीजेपी ने यहां पर एसपी बघेल को उतारा है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ यहां पर पूरी घेराबंदी की है। मजबूत तरीके से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और इस पर पहले समाजवादी पार्टी की ओर से यह कहा गया था कि अखिलेश यादव यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी का यह दावा है कि करहल में घिर गए हैं अखिलेश यादव, लिहाजा उन्हें खुद को ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव को भी उतरना पड़ा है। वहीं एसपी बघेल का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति बेहद खराब है, इसलिए कैप्टन हार रहा है। कैप्टन यानी अखिलेश यादव हार रहे हैं, लिहाजा पूर्व कैप्टन यानी मुलायम सिंह यादव को उतरना पड़ा। माता की, भारत माता की। समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी। मैनपुरी की करहल सीट, जहां से अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश अपनी जीत को लेकर निश्चिंत थे, इसीलिए नामांकन के बाद उन्होंने कहा था कि वो यहां चुनाव प्रचार करने नहीं आएंगे, लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ मजबूत घेराबंदी कर दी है। पहले केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को अखिलेश के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारकर अपनी मंशा जता दी करहल की महान जनता को प्रणाम करना। और अब करहल में अखिलेश के खिलाफ आक्रामक चुनावी प्रचार से बीजेपी माहौल बनाने की कोशिश में जुट गई है। पूरे यूपी में सपा का टुकड़ा साफ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करहल में चुनाव प्रचार करते हुए अखिलेश पर तीखा हमला बोला। 300 से ज्यादा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने चाहते हैं क्या? अरे करहल में कमल खिला दो, पूरे यूपी में सपा का टुकड़ा साफ है। अखिलेश जी ने कहा कि मैं पर्चा डालने के बाद 10 मार्च को आऊंगा, कहा था ना। कड़ी धूप में इतनी आयु हो गई है, नेताजी को भी मैदान में उतारना पड़ा है। नेताजी को दरअसल समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव लंबे समय के बाद चुनाव प्रचार करने उतरे। उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ करहल में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश को वोट देने की अपील की। लाखों लोग नौजवान हैं, हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है। इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। इस दौरान अखिलेश भी मुलायम सिंह के साथ मौजूद थे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि करहल से अखिलेश चुनाव हारेंगे। मुलायम सिंह यादव जी का सब लोग सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन अब वोट दे करके अपनी बर्बादी को कोई आमंत्रित नहीं करना चाहता। साइकिल माने कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जान को खतरे में डालना, बेटियों की सुरक्षा को खतरे में डालना, यहाँ के रोजगार को खतरे में डालना, यहाँ
अराजकता को फिर से वापस लाना, दंगों को फिर से वापस लाना। अच्छा रहेगा कि अब वो श्री अखिलेश यादव जी जैसे इस स्तरहीन जो चुनाव को बनाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए वोट मांगने ना जाएं। उनका सम्मान सब लोग करते हैं, लेकिन वोट मांगने गए और लोगों ने कमल खिलाया तो उनका जो सम्मान है वो सम्मान में कमी आई। वहीं अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में चुनाव प्रचार करते हुए दावा किया कि 2 चरण में ही समाजवादी पार्टी ने शतक मार लिया। ये तीसरा और चौथा चरण जब हो जाएगा, चौथे चरण के बाद ही समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी और 7वें चरण तक आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर सन्नाटा छा जाएगा और भूत नाचेंगे भूत। और इन्हें बूथ पर कोई दिखाई नहीं देगा, मक्खी मारने वाले भी नहीं मिलने वाले। उत्तर प्रदेश में अभी 5 दौर का मतदान बाकी है। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता अपने निर्णायक फैसले को चुपचाप ईवीएम का बटन दबाकर सुना रही है। ऐसे में हवा का रुख किधर की ओर है, ये जानना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.